प्यारे दोस्तों, यदि आपका भी कल संस्कृत का बोर्ड एग्जाम है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा डिमांड किए जाने पर बना रहा हूँ। आप सभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, भैया संस्कृत के महत्वपूर्ण निबंध जल्दी से जल्दी करवाइए। तो भाई मेरा डाटा भी खत्म हो चुका था, लेकिन मैंने दोबारा से डाटा पैक लिया और आप सभी के लिए वीडियो बनाने लगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम संस्कृत के सभी महत्वपूर्ण निबंध को देखेंगे जो कल के पेपर में आपको दिखेंगे। और ये मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर आप इतने निबंध तैयार कर लिए ना, तो अगर कल पेपर में आपका निबंध ना फंसे तो आइएगा इस वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इतना एक्सपीरियंस है, इतना मुझे अनुभव है, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करके ही आपको बताता हूँ। ठीक है, ये निबंध जितने मैं बता रहा हूँ बस इतने आप तैयार करके चले जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस निबंध को अच्छे से देख लेते हैं। टोटल शायद 4 निबंध मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, और चारों ही बहुत ही सरल शब्दों में मैंने लिखा है ताकि आप सभी को आसानी से याद हो जाए। तो चलिए भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी निबंध को बारी बारी से अच्छे से देख लेते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 8 नंबर के आते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मात्र 8 लाइन लिखने का 8 नंबर आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण निबंध है सतसंगति। सतसंगति को हिंदी में बोलते हैं अच्छी संगति। ठीक है, अच्छी संगति पर निबंध लिखना है तो कैसे लिखेंगे सत्पुरुषाणाम संगति सतसंगति कथयते। अर्थात सज्जनों की संगति को सतसंगति कहते हैं। सज्जना नाम संगति सुखकरी भवति। अर्थात सज्जनों की संगति जो होती है सुखदायक होती है। ठीक है, सत्संगया जनः उन्नतिम पदम प्राप्नोति। अर्थात सत्संगति के जरिए आदमी उन्नति के पद को प्राप्त करता है। ठीक है, सत्संगति नरस्य सर्वान मनोरथान पूरयति। अर्थात सत्संगति जो है वो मनुष्य की सभी मनोरथों को पूरी करती है। सत्संगति नरस्य सम्मानम वर्धयति। सत्संगति के द्वारा मनुष्य का सम्मान बढ़ता है। सत्संगत्याह, सत्संगत्याह मतलब सत्संगति के, प्रभावेन मतलब प्रभाव से, दुष्टाह मतलब दुष्ट व्यक्ति, सज्जनाह माने सज्जन, भवंति माने हो जाते हैं। यानी दुष्ट व्यक्ति भी सत्संगति के प्रभाव से सज्जन हो जाता है। सत्संगत्या नराणाम यानी सत्संगति के द्वारा मनुष्य अज्ञानम यानी अज्ञानता, पापम माने पाप, अधर्मम मतलब अधर्म का, नश्यति माने नाश करता है, चा माने और। ठीक है, अज्ञान पाप और अधर्म का नाश करता है। अतः अस्माभिः सदा सत्संग्यः कार्यः। अर्थात अतः अस्माभिः मतलब हमें, सदा माने हमेशा, सत्संगति कार्य मतलब अच्छी संगति करना चाहिए। चा माने और, कुसंगः मतलब बुरी संगति को, सर्वथा माने सब प्रकार से, परित्याज्य मतलब छोड़ देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस इतना लिखने के 8 नंबर आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसको मैंने 10-11 फुल स्टॉप लिखे हैं। केवल आपको 8 लाइन ही लिखना था, इसको आप गिनेंगे तो ये 7-8 लाइन है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद आपका अगला महत्वपूर्ण निबंध है दोस्तों परोपकारः। परोपकारः मतलब परोपकार, दूसरों का उपकार। ठीक है, तो लिखेंगे परेशान उपकारः परोपकारः कथयते। अर्थात दूसरों का उपकार जब हम करें तो उसको परोपकार कहते हैं। ठीक है, परोपकारः मानवस्य एकः उत्तमः गुणः अस्ति। अर्थात परोपकार मनुष्य का एक उत्तम गुण है। ठीक है, परोपकारेण मतलब परोपकार के द्वारा, जनेषु मतलब लोगों में, सुख शांति की वृद्धि भवति मतलब वृद्धि होती है। ठीक है, परोपकारिणः जनाः परोपकारेण एव प्रसन्नाः भवन्ति। मतलब परोपकारी लोग परोपकार के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। आगे लिखेंगे प्रकृति अपि माने प्रकृति भी, यानी ये पर्यावरण भी, परोपकारस्य एव शिक्षाम ददाति माने परोपकार की ही शिक्षा देती है। परोपकारेण जनः सर्वाः संपदा लभते। अर्थात परोपकार के द्वारा व्यक्ति को सर्वत्र यानी सभी प्रकार की संपत्ति मिलती है, प्राप्त होती है। न केवलम मनुष्याः केवल मनुष्यों में ही नहीं, अपितु प्रकृति अपि माने प्रकृति भी परोपकारे रता दृश्यते यानी परोपकार में लीन दिखाई देती है। केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी परोपकार में लीन दिखाई देती है, रत दिखाई देती है। नद्याः माने नदियाँ, स्वयमेव मतलब स्वयं ही, जलम न पिबंती अपना पानी नहीं पीती हैं। ठीक है दोस्तों, वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, है ना, एक दोहा पढ़े होंगे, है ना।
परमारथ के कारण साधु में धरा शरीर, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि नदियाँ स्वयं अपना पानी नहीं पीती हैं, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, तेषां फलानि मतलब उनके फल परोपकाराय एव भवति मतलब परोपकार के लिए ही होते हैं। अतः अस्माभिः मतलब अतः हमें भी सदा परोपकारः करणीयः मतलब हमेशा परोपकार करना चाहिए। देख सकते हो परोपकार पर मैंने इतना सरल निबंध आप सभी के लिए बता दिया है। भाई वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं अगले निबंध पर। ये निबंध दोस्तों और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई देखो, जो मैं 4 बता रहा हूँ, इन 4 निबंधों में अगर आप एक भी छोड़ेंगे तो फिर मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ये चारों जब आप तैयार कर लेंगे तो मेरी फुल गारंटी है कि एक न एक आपके सेट में ज़रूर फंसेगा। चलिए देखिए, संस्कृत भाषा महत्वम मतलब संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, इस पर निबंध कैसे लिखेंगे। तो संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति अर्थात संस्कृत भाषा संसार की प्राचीनतम मतलब पुरानी भाषा है। ठीक है। अस्याह भाषायाः व्याकरणम मतलब इस भाषा का व्याकरण अद्वितीयम अस्ति मतलब एकमात्र है, अद्वितीय है, अर्थात संस्कृत भाषा जैसा व्याकरण किसी भी भाषा का नहीं है। ठीक है। पुरा माने प्राचीन काल में, सर्वे मतलब सभी, जना माने लोग, संस्कृत भाषायाम मतलब संस्कृत भाषा को ही, वदंती माने बोलते थे, वदंती इसमें मतलब बोलते थे। समग्र प्राचीन साहित्यम मतलब संपूर्ण प्राचीन साहित्य, पुराने साहित्य, किताबें वगैरह। ठीक है। संस्कृत भाषायाम एव मतलब संस्कृत भाषा में ही, लिखितम अस्ति माने लिखित हैं, संपूर्ण यानी पुराने प्राचीन साहित्य जितने भी हैं सब संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत साहित्यस्य अध्ययनेन सद्विचाराः स्वयमेव उत्पद्यन्ते अर्थात संस्कृत साहित्य के अध्ययन से अच्छे विचार अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। संस्कृत भाषा एवं मतलब संस्कृत भाषा ही भारत देशम ऐक्य सूत्रम बध्नाति मतलब संस्कृत भाषा ही भारत देश को एकता के सूत्र में बांधती है। ठीक है। संस्कृत भाषा सर्वासाम भारतीय भाषाणाम जननी अस्ति अर्थात संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की माता है। अस्याह भाषायाः साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते अर्थात इस भाषा का साहित्य सब प्रकार से विशाल है, बड़ा है। संस्कृत भाषा पूरा काले सर्वसाधारण जनानाम वाग व्यवहार भाषा चासीत अर्थात संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सभी लोगों के वाग व्यवहार मतलब वार्तालाप की भाषा चासीत माने थी, यानी बात व्यवहार की भाषा थी। पहले लोग बात व्यवहार में संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। भैया लास्ट महत्वपूर्ण निबंध बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं। भाई लाइक शेयर कर दो यार। ठीक है। देखिए, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इस वीडियो से मुझको उतना अर्निंग नहीं होगी जितने का मैंने रिचार्ज कर लिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि व्यूज ही नहीं आएगा, मुझे पता तो है वास्तविकता। क्योंकि कितने व्यूज आ जाएंगे, 1 के व्यूज आ जाएंगे बस। कल आपका पेपर है, इससे ज़्यादा व्यूज थोड़ी नहीं आने वाले हैं। तो कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपये 12 रुपये, इससे मेरा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। विद्या में देखिए क्या लिखेंगे, अस्मिन् संसारे विद्या एव सर्वप्रधानम धनम अस्ति अर्थात इस संसार में विद्या ही सर्वप्रधान धन है। विद्या धनम चोरो अपि चोरयितुम न शक्नोति अर्थात विद्या धन को चोर भी नहीं चुरा सकता। नृपः अपहर्तुम न शक्नोति अर्थात राजा भी विद्या धन का अपहरण नहीं कर सकता। अन्य धनम भ्राता विभज्यते अन्य धन को तो भाई बांट लेता है, किंतु विद्या धनम भ्राता न विभज्यते किंतु विद्या धन को भाई भी नहीं बांट सकता। दोस्तों आगे लिखा है विद्या मानवस्य बुद्धे विकासः भवति अर्थात विद्या के द्वारा मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। विद्या विनयम ददाति अर्थात विद्या विनम्रता देती है। विद्या सर्व सुखानाम परम कल्याणम यानी परम कारणम अस्ति अर्थात विद्या सभी सुखों का मुख्य कारण है। अगर आपके अंदर विद्या है तो आपको सारे सुख मिलेंगे। ठीक है। आगे लिखा है विद्या विहीनः नरः पशुतुल्यः भवति अर्थात विद्या से हीन मनुष्य पशु के समान होता है। विद्या तो निरंतरम अभ्यासेन परिश्रमेण व प्राप्तुम शक्यते अर्थात विद्या तो प्रतिदिन अभ्यास और मेहनत के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अतः ज्ञानस्य उपयोगः मानव कल्याणाय एव भवेत् अर्थात ज्ञान का उपयोग मनुष्य के कल्याण के लिए ही होता है। एतदर्थम माने इस बात पर गंभीरतया मतलब गंभीर रूप से विवेचनीयम मतलब विचार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण निबंध बताए हैं जो कल 3 मार्च को पेपर में 100% दिखने वाले हैं। भाई तो ये 4 निबंध तैयार करो, बाकी का टेंशन छोड़ दो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।